अस्सलाम वालेकुम काश्तकार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पर दोस्तों, हमारी गन्ने की फसल के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहे। दोस्तों, गन्ने की फसल अभी बड़ी मुश्किल से ज़मीन से निकल रही थी। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीमारियों का हमला शुरू हो चुका है। पहले हमला हुआ है जिसे ब्लैक बाग कहते हैं, और हाज़िर जो हो रहा है और शिद्दत से हो रहा है घोड़ा मक्खी का हमला। तो नतायज आप देख रहे हैं किस कदर पूरे तन्नों पौधों पर इस कदर से बैठी है जैसे छाते पर मक्खी यानी शहद की मक्खी का छत्ता बैठा होता है। तो फ़िलवक़्त ये सूरत हाल है। इसके नुकसानात आप सबके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि फ़िलवक़्त इससे क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिसका इस्तेमाल करने से इसका तदराक हो सकता है। अगर अगर इसका तदराक टाइम पर ना हुआ तो इसके नुकसानात क्या हैं, इस पर भी ज़रा बहस करेंगे, बातें करेंगे। देखें दोस्तों किस कदर आगे उड़ रही है। बहरहाल दोस्तों, ये वाला जो साल है मेरे अंदाज़े और तजुर्बे के हवाले से जो है औसत के हवाले से बहुत ही बुरा रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ तजर्बाकार जो अफ़राद हैं या किसान हैं, काश्तकार हैं, अच्छा ख़ासा तजर्बा रखते हैं और उन्हें काफ़ी सारे मसाइल से निपटना भी आता है। शायद वो अच्छी पैदावार ले जाएँगे, वरना किसी के बस की बात ना होगी, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी अच्छा था देखने में। मैंने लास्ट टाइम जब ट्रॉली लोड हो रही थी तो दिखाया था कि ये किस कदर है, पर इसका जो उगाव है वो निहायत ही कमज़ोर है। आप देख सकते हैं ज़्यादा वक़्फ़े किए हुए है, उग रहा है तो अजीब-सा दिख रहा है, कमज़ोर, वीक। दोस्तों, इस पे पहले जो है स्प्रे वगैरह कर दी गई थी ब्लैक बाग के लिए, पर अब जो घोड़ा मक्खी का हमला हुआ है, ये बहुत ही ख़तरनाक हमला है। ये एक जगह नहीं है, हर जगह पर है और कई अहबाब जो है इसको कंट्रोल भी कर चुके हैं फ़िलवक़्त, और कई मकामात पर जिस तरह आप देख रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। अगर काश्तकार हज़रात इस घोड़ा मक्खी के हमले को ना रोक पाए तो पिछले साल जो एवरेज आई थी उसकी हाफ़ तक भी नहीं आएगी। आधा गना बनकर रुक जाएगा अगर इस तरह का ये हमला रहा, क्योंकि ये जो है बिल्कुल कमज़ोर कर देगी। गन्ना पोला होगा, फोफा होगा जिसे कहते हैं। इसके अलावा जैसे ही गन्ना काला होता जाएगा इसके तने तो ये मज़ीद जो है कमज़ोर करती जाएगी और हत्ता कि सूखने तक आ जाएगा कमान। तो ये सूरत हाल बनेगी और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ कि ज़्यादातर एवरेज ना आने की वजह जो है ये घोड़ा मक्खी का हमला रहा, जिसने कई प्लाट जो हैं खड़े-खड़े काले कर दिए। इसके अलावा काफ़ी हद तक जो पांदे सरसब्ज़ होते थे, चाहे झांगुनाइट वैरायटी भी थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। यानी कि कमज़ोर सी फसल दिखने को मिलती थी। हाँ, चंद एक जगहों पर अच्छे भी रिज़ल्ट्स और अच्छी फसलें भी आई थी जो टाइम पर कंट्रोल कर पाए या जिन्होंने अच्छी खासी दवाइयाँ इस्तेमाल की, फिर जाके अच्छे नताइज भी आए। फ़िलवक़्त इसका हमला ज़ोर-शोर से है, अच्छे खासे जो है ख़र्च भी किए जा रहे हैं और कुछ नॉर्मल तरह के ख़र्च जो मैं आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, वैसे तो हर कोई अपने तजर्बे और अपने जो तरीके से या ख़र्च की बिना पर जो है अलग-अलग तरीके से ख़र्च कर रहा है, पर ज़्यादातर जो है कोराजन इसके अलावा बाइफेंथ्रीन, क्लोरी, लेम्डा और दानेदार ज़हर भी डाले जा रहे हैं। पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरे पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि ऊपर से स्प्रे की जाए, बिल्कुल अच्छे खासे स्प्रे की जाए। इसके अलावा नीचे जो है लाज़मी क्लोरी का फ्लड किया जाए, तब जाके इसको रोका जा सकता है। और अगर इसे रोक नहीं पाता कोई, ये वाली अद्वियात एक दफ़ा इस्तेमाल करने से, तो कोशिश करे वो दोबारा कुछ कम मिक़दार में दवाई डालकर स्प्रे करे, इंशाल्लाह रुक जाएगी। और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि इसके नीचे जो है जब पानी लगाया जाए, लाज़मी तौर पर क्लोरी या ऐसी अद्वियात जिसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा हो, उसका इस्तेमाल करें,
ताकि गैस पैदा हो और इसका जो है मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा यकीनी हो। फ़िलहाल जो सूरत हाल है आपके सामने है। साथ में एक और प्लाट्स भी हैं जिस पर बाइफेंथ्रिन और क्लोरी का जो है स्प्रे कर दिया गया है। वहाँ पर मैं विज़िट करके आया हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है 2 दिन में, और मज़ीद जो है रिज़ल्ट्स जैसे स्प्रे मुकम्मल कर ली जाएगी और 3-4 दिन हो जाएंगे तो वो भी शेयर करूँगा कि वाकई उसने कितना कंट्रोल किया। फ़िलहाल जो है कमज़ोरी ही कमज़ोरी दिखाई दे रही है गन्ने की फसलों पर। सिर्फ चंद एक प्लॉट्स हैं या चंद एक काश्तकार जहां पर ठीक से मसाइल चल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तजर्बाकार हजरात जो हैं काश्तकार, उनके साथ लाजमी तौर पर मशवरा कर लिया करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास है, मैं ये भी नहीं कहता कि आपके पास भी तजर्बा नहीं है, बिल्कुल है, मगर जो अब आप अच्छी एवरेज ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं बीमारियों को, या उनकी क्रॉप्स जो हैं सरसब्ज़ शादाब और अच्छी होती हैं, लाजमन उनके साथ बातचीत किया करें इस हवाले से, ताकि आपके जो फसलें हैं या लगने वाली बीमारियां, उन पर वक्त पर कंट्रोल किया जा सके। मेरे पास जो आइडियाज़ होते हैं वो कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ जूं के तूं और अच्छे तरीके से शेयर करूँ, ताकि आपको भी पता चले कि क्या सूरत हाल है। वैसे भी अब जो सूरत हाल दिख रही है वैसे भी बहुत गंभीर है। अगर यहाँ पर भी कोई अकड़ गया और उसने कोई बात को सीरियस ना लिया और अपनी मनमानियाँ करता रहा, वो भी पुरानी, तो उसकी फसल इस साल जो है उसे ज़रूर नुकसान देगी। बहरहाल मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, और मैं भी नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहेंगे कि कुछ मसले बने। तो इस हवाले से जो है जो अपडेट थी लाजमी बताना, वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी हैं। तो फ़िल वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।